आज हम इंडिया के सबसे पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें से सबसे बेस्ट फंड कौन सा है, एसआईपी या लमसम इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड वर्सेस बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन तीनों फंड को हम 5 पैरामीटर्स पर एनालाइज करेंगे एंड कंपेयर करेंगे। ये 5 पैरामीटर्स हैं: रिटर्न्स एंड रैंकिंग ऑफ द फंड, विंटेज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, पोर्टफोलियो कंपोजिशन ऑफ द फंड, फंड के फंडामेंटल्स एंड रेशियोज, एंड फाइनली उसका रेटिंग्स क्या है एंड मेरा फाइनल टेक क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वैदिक फाइनेंस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सबसे अनबायस्ड और क्वालिटी कंटेंट। तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स। बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में 7.7% रिटर्न दिया है। क्वांट ने लास्ट 1 ईयर में 10% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं निप्पॉन ने मोर देन 5% रिटर्न दिए हैं। स्मॉल कैप फंड में ऑब्वियसली यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपका टाइम होराइजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट 5 ईयर प्लस है तभी आप इस कैटेगरी को कंसीडर करते हैं, इसलिए 1 ईयर रिटर्न इतना मैटर नहीं करता। 3 ईयर रिटर्न्स की बात करूं तो बंधन ने दिया है ऑलमोस्ट 29% रिटर्न्स, वहीं क्वांट ने 22% रिटर्न एंड निप्पॉन ने अराउंड 19% रिटर्न्स। 3 इयर्स में बंधन ने एक्चुअली काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है। डिफरेंस इज ह्यूज बिटवीन अदर 2 फंड्स। 5 इयर्स में तीनों ही फंड्स ने 20% का मार्क क्रॉस किया है। इसमें भी बंधन इज लिटिल अहेड इन द रेस फॉर श्योर। यानी अगर आप माने कि आपने 20,000 रुपीज का एसआईपी फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया होता 5 इयर्स पहले, 5 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू अगर हम रिटर्न्स पर एनम 21% रिटर्न माने तो 21 लाख से भी ज्यादा होती। अब आते हैं रैंकिंग्स पे। कैटेगरी रैंकिंग देखें तो 3 ईयर में बंधन फर्स्ट रैंक पे है, क्वांट 6th पे और निप्पॉन म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड इज ऑन द 12th पोजीशन। 5 ईयर में बंधन सेकंड रैंक पे है, क्वांट 3rd पे एंड निप्पॉन इज एट द 4th पोजीशन। 7 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स में देखें तो बंधन तो उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था क्योंकि स्कीम ही नहीं आई थी, बट क्वांट इज एट द 1st पोजीशन एंड निप्पॉन इज एट द 4th पोजीशन। 10 इयर्स में क्वांट इज एट द 2nd पोजीशन व्हाइल निप्पॉन इज एट द टॉप, winning it very marginally, returns as of 3rd of July. But choosing funds only on the basis of past returns is not a great idea. आपको और भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखने चाहिए जो कि हम ट्राई करेंगे आगे इस वीडियो में डिस्कस करें। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फंड विंटेज एंड एक्सपेंसेस। देखिए 1-2 साल में तो कोई भी स्कीम आके परफॉर्म कर सकती है, कुछ बेट्स अच्छे लग गए, तुक्के लग गए, परफॉर्मेंस आ गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक परफॉर्म करता है तभी वो एक अच्छा फंड होता है। सो क्वांट एंड निप्पॉन डायरेक्ट प्लान्स दोनों 2013 की स्कीम्स हैं। 2013 में जो डायरेक्ट प्लान्स वो लॉन्च हुए थे, वहीं बंधन स्मॉल कैप फंड अभी 2020 में लॉन्च हुआ था जो कि अराउंड कोविड का पीरियड था। बट बंधन स्मॉल कैप फंड भले ही कंपेरेटिवली थोड़ा नया फंड है, बट एक चीज इसको पॉसिबली नलिफाई करती है, वो है इनकी जो सो कॉल्ड स्टार फंड मैनेजर है एंड सीईओ है मिस्टर मनीष गुनवानी। ये पहले निप्पॉन म्यूचुअल फंड के सीईओ थे। सो बंधन हैज काइंड ऑफ गॉट दैट एक्सपीरियंस एडेड हियर। एयूएम साइज की बात करें तो सबसे बड़ा एयूएम निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का है व्हिच इज मोर देन 75,000 करोड़। फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड का है करीब 32,000 करोड़ रुपीस एंड सबसे छोटा है बंधन स्मॉल कैप फंड व्हिच इज लिटिल मोर देन 27,000 करोड़। अब इसमें एक बात आती है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा बड़ा एयूएम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जितना कम एयूएम रहेगा उतना बेटर है बिकॉज योर फंड विल बी मोर निम्बल, ऐसा ट्रेडिशनली लोग बोलते हैं। बट आप उसको कब तक कंट्रोल कर सकते हो? जैसे जैसे स्कीम पॉपुलर होती है, इसमें ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं या रिटर्न ज्यादा बनते हैं, फंड जो है एयूएम है वो ग्रो करता है, तो ऑब्वियसली एक बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। चलिए अब थोड़ा फंड के एक्सपेंसेस की बातें कर लेते हैं। एक्सपेंसेस की बात करूं तो जैसे कोई कार कम फ्यूल में ज्यादा चलती है, ज्यादा माइलेज देती है, बेटर माइलेज देती है, वैसे ही जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं जनरली वो जितना कम रहे उतना बेटर होता है। इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि डायरेक्ट प्लान में सबसे कम बंधन स्मॉल कैप फंड का है एट 0.33%। फिर निप्पॉन इट्स एट 0.54%। फिर क्वांट का व्हिच इज कंपैरेटिवली ऑन द हायर साइड एट 0.81%। एक्चुअली इट इज वेरी हाई, बट इट्स नॉट नेसेसरी कम एक्सपेंस है तो फंड हमेशा अच्छा ही है। बट जनरली इफ द एक्सपेंस रेशियो इज लेस इट इज अ पॉजिटिव साइन। अ फंड चार्जिंग 0.6% but generating 3 to 4% extra return is far better than a fund charging 0.3% and underperforming. एक बात यहाँ जो नोट करने की है कि एक्सपेंस रेशियो चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, द एक्सपेंस रेशियो आर वेरी डायनामिक, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर व्हिच इज पोर्टफोलियो कंपोजिशन। बंधन स्मॉल कैप फंड ने ऑलमोस्ट 10% कैश होल्ड किया हुआ है एंड 90% इज इन इक्विटी, जिसमें से 82% एलोकेशन इज टूवर्ड्स स्मॉल कैप स्टॉक्स, व्हाइल निप्पॉन ने 12% लार्ज कैप, 15% मिड कैप और 70% स्मॉल कैप में दिया हुआ है, जबकि क्वांट इज हेवियर ऑन द लार्ज कैप साइड। 25% इज लार्ज कैप, ऑलमोस्ट नो मिड कैप एंड लगभग 75% स्मॉल कैप। अनडाउटेडली बंधन का 80% से ज्यादा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड होना उसको ट्रू टू इट्स लेवल फंड बनाता है। मतलब अगर स्मॉल कैप फंड हो तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट 80% तो करो। सो फुल मार्क्स टू देम ऑन दिस, और यू कैन से दैट बंधन एक रिलेटिवली प्योरर
स्मॉल कैप प्ले है, जबकि क्वांट टैक्टिकल एलोकेशन यूज करता है. निपॉन वुड ऑब्वियसली हैव सम लिमिटेशंस बिकॉज ऑफ ह्यूज fund size, but quant is surprising, isn't it? No, it isn't. Quant is known for high portfolio churning. While SEBI rules कहते हैं कि you have to have 65% allocation of small cap at least. अगर आप small cap fund हैं तो आपको 65% small cap stocks खरीदने पड़ेंगे. तो उसमें तो nobody can hold anything against them, but ये उनका स्टाइल है. And they have been quite successful with it. Quant funds have spent significant phases in the top quartile. Look at these stellar returns. And ये सिर्फ small cap का नहीं है. They are top quartile in many categories. Anyways, let's get back to our topic. Number of stocks held by Bandhan is 258. Nippon small cap के पोर्टफोलियो में 253 स्टॉक्स हैं, while Quant has only 119 shares. 119 शेयर्स ही हैं बस. क्या 250 से ज्यादा स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा नहीं है? मतलब डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, बट ये तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया. मतलब फंड मैनेजर्स को कन्विक्शन तो होना चाहिए, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, बट दिस इज ओवरली डाइवर्सिफाइड. एनीवेज, all three have major allocations towards financials, while for Quant, second highest allocation is in energy and in utility sector. Bandhan is bullish on materials and consumer discretionary, while Nippon is betting huge on industrials. These are the top holdings for all three funds. We can do much more deep research by digging deep into the portfolio for each of these schemes, but I want to keep the video less complicated. हमको fund manager नहीं बनना है, हमको just best scheme क्या हो सकती है अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से वो सिलेक्ट करना है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैरामीटर व्हिच इज फंडामेंटल्स एंड रेशियोज. तीनों फंड्स के पैरामीटर्स लुक ओके एंड दे लुक इन लाइन विद द कैटेगरी एवरेज, बट बंधन स्मॉल कैप फंड का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इज ऑफ 17 compared to 29 of the category. And let me tell you, this is extremely cheap valuation, especially small cap fund के context में. 17 का PE होना and 2.18 का price to book होना is extremely impressive. वहीं Nippon and Quant के PE and other fundamental parameters are almost similar to the category average. Risk metrics भी in line है इन तीनों funds के. Bandhan has impressive risk adjusted returns because Sharpe ratio is 1.05, Sortino is 1.66, and ranking in almost all critical risk ratio is number 1 in the category. Longer tenure देखो तो Nippon and Quant look superior in terms of risk ratios because as I told you, Bandhan small cap fund is relatively new scheme when compared with Nippon and Quant small cap fund. अब आते हैं last parameter पर, which is ratings and final take पर. Morningstar ने Quant small cap fund को 4 star rating दी है, वहीं Nippon small cap fund और Bandhan small cap fund को 5 star. Value Research ने Quant को 3 star, Nippon को 4 star, while Bandhan को 5 star rating दी है. Now the final and genuine and unbiased take is that if I have to choose only one scheme, अगर मुझे एक ही scheme choose करनी है in the small cap category, then it would not be difficult to guess, right? अगर आपने पूरा वीडियो फॉलो किया है तो it is Bandhan small cap fund. Why? Because best risk adjusted returns है, Sharpe ratio is around 1.1 and which is significantly ahead of the peers. Lowest expense ratio है around 0.33% का जो TER है, which is a big advantage over 10 to 15 years of time frame. Strong recent performance among the top performers in the small cap category over the last 3 years. It has done very good. And finally, strong leadership है, managed under the equity team led by Manish Gunwani, who previously ran one of India's largest equity franchise at Nippon, and many points which we discussed throughout, right? And I love Nippon, but huge AUM, 75,000 crores का AUM है, and that can make maneuvering in small caps harder. And recent risk adjusted matrices है, that has actually lagged Bandhan. Still, if someone asked me for a sleep peacefully for 15 years, small cap fund, so Nippon would be my second choice. Why not Quant? Quant can absolutely outperform and it has done it in the past. In fact, for the longest period. But at the moment, जो numbers और analysis बता रहा है that it is risky and खुद ही small cap category सबसे risky है and सबसे volatile होती है and उसमें से ये सबसे risky bet लगता है because highest volatility है, highest TER है, total expense ratio is the highest and more dependence on the tactical calls and the VLRT framework which they run. Recent quartile rankings have slipped versus the earlier dominance and one man show है, मतलब mostly one man show है Mr. Sandeep Tandon. So I would choose Quant only if I specifically wanted an aggressive satellite allocation. लेकिन आप small cap fund में भी 2 फंड ले सकते हो because number of companies बहुत सारी होती हैं and portfolio overlapping की possibility थोड़ी कम होती है. So अगर मान लीजिए मेरे पास 5,000 rupees है and every month मुझे small cap में ही invest करना है and this is my chosen category and I want to invest very aggressively, तो मैं 2.5k की 2 सिप्स कर लूंगा, 2,500 रुपए की 2 सिप कर दूंगा and this is 100% a better approach. And as it is famously said that don't put all your eggs in one basket. Thanks for watching the video. Do subscribe and share your thoughts if you like the video. Jai Hind.